ओमान ने आपने हुर्मुज़ खोलने में रुकावट डाली तो शदीद बमबारी करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहम इत्तेहादी मुल्क को धमकी। अमेरिका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ईरान से जारी तनाज़ा ख़त्म करने में हमें कोई जल्दी नहीं। ईरान के पास किसी भी शक्ल में एटमी हथियार का ना होना अव्वलीन तरजीह है। पासदारान इनक़िलाब के साथ बराह रास्त राबते के लिए बैक चैनल भी कायम किया है। सदर ट्रंप का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। इससे कबल अमेरिकी सदर ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को जुर्रतमंदाना इक़दाम करार दिया। सदर ट्रंप ने कहा, तीनों बरादर मुस्लिम ममालिक ने दस्तखत करके बेहतरीन फैसला किया। इस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी से मशरिक़ वस्ता में इत्तेहाद और बाहमी ताअवुन को फ़रोग़ मिलेगा। ये मुआहदा ख़ित्ते में खुद इन्हिसारी की जानिब पहला बड़ा कदम है। वज़ीर-ए-आज़म का मक्कातुल मुकर्रमा मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर सदर ट्रंप की हिमायत का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहदे के हिमायत में अमरीकी सदर के अल्फाज को कदर की निगाह से देखते हैं। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया में एटमी तबाही को टाला। उन्होंने लाखों इंसानी जानें बचाने में मदद की। पाकिस्तान खित्ते के दिफा और सलामती के लिए किरदार जारी रखेगा। पायदार अमन आवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी और बुनियादी शर्त है। सदर ट्रंप अपना हुर्मुज़ की बजाय अमेरिका की सलामती पर तवज्जो दें। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का मशवरा। तंज़ किया, ट्रंप अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं ताकि उन्हें फरार के लिए किसी ट्रक में छुपना ना पड़े। पासदारान इनक़िलाब का जंग का खात्मा इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मुताबिक करने का मुतालबा। नायब ब्रिगेडियर जनरल यदुल्ला जवानी ने कहा, अमेरिका MOU के वादे निभाए, आपने हुर्मुज़ खोलने पर गौर करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका से मुआहदे में 60 रोज़ा डेडलाइन की कोई शर्त नहीं। अमेरिका ने MOU पर दस्तखत के चंद हफ्ते बाद ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। दुश्मन ममालिक की गलत हिसाब किताब पर मबनी पॉलिसियाँ मुकम्मल नाकाम हुई। पाकिस्तान और कतर खित्ते में कशीदगी कम कराने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आलमी बरादरी का पाकिस्तान की सिफारती क़यादत पर एतमाद मज़ीद मजबूत। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ असलहा की सदारत संभाली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर ताहिर हुसैन इंदराबी जनेवा में कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। जौहरी हथियारों की दौड़ रोकने समेत अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़ असलहा कॉन्फ्रेंस में 65 रुकन ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो स्पेसिफिक सीटों के इलेक्शन के बाद 33 सीटों के राउंड अबाउट होगी और जो 7 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है उनमें से 3 सीटें मज़ीद हासिल होने पे इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी हासिल होगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत से हुकूमत बनाने के लिए तैयार। पार्टी उम्मीदवारों ने 25 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। मखसूस नशस्तों के बाद नून लीग की सीटों की तादाद 33 हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, LA 14 से कामयाब होने वाले साजिद इकबाल हमारी टीम का हिस्सा बने हैं। वो हल्के की तरक्की के लिए हमारा साथ देंगे। आज़ाद कश्मीर में पंजाब जैसी तामीर और तरक्की का आगाज़ करेंगे। कश्मीरी अवाम से जो वादे किए उन्हें पूरा किया जाएगा। धरने में बैठे 99% लोग मुहिब्बे वतन हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और नए सूबे। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। सेनेट में कोई बिल पास होने देंगे न कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी लेंगे। सेनेटर शरी रहमान की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सेनेट के पार्लियामानी इजलास में फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी नए सूबों से मुताल्लिक कौमी असम्बली में रद्द अमल देंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली पर बात करेंगे। मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। मसाइल हल ना होने से लोग नाराज़ हैं। मुल्क में नई इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की SDPI मुबासे में गुफ्तगू।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान ने नए सूबों की बहस दोबारा शुरू होना अच्छी बात करार दी। साबिक वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पाकिस्तान में जितनी मरकजियत बढ़ेगी मुल्क उतना कमज़ोर होगा, जितने अवाम मजबूत होंगे मुल्क उतना मजबूत होगा। फवाद चौधरी ने कहा सियासी और इंतजामी तब्दीली के लिए नए सूबे बनाना होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का कहना है नए सूबे बनने से पैसों की बचत और गवर्नेंस बेहतर होगी। तमाम सियासी जमातें जो सूबा सिंध में सियासत कर रही हैं वो यकजा हैं, एक आवाज़ होकर कहती हैं कि सिंध में किसी सूबे की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाई सिंध में रहने वाले कहते हैं नहीं चाहिए, सिंध के सियासतदान कहते हैं नहीं चाहिए। अब वो 3-4 आदमी जो मैंने कल भी कहा कि कौंसलर नहीं बन सकते यार, उनकी हैसियत क्या है? वो बैठ के फैसला करेंगे कि सिंध का मजीद सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आपके सियासी मफादात हो सकते हैं, आपके सियासी एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन सियासी मफादात और सियासी एजेंडे को आप उस वक्त तक आगे लेकर जाइए जहाँ लोगों के अंदर नफरतें ना पैदा हों। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पूरा सिंध इस मामले पर लड़ पड़ेगा। लोगों के जहनों में बदगुमानी फैल गई तो नताइज कुछ और होंगे। ज़बरदस्ती सूबा बनाने से लोगों में खतरनाक नफरत पैदा होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ करारदाद पास करती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जमात इस्लामी कहती है वो अवामी मसाइल पर एहतजाज कर रही है। हाफिज नईम ऐसी जगह जाकर एहतजाज करें जहाँ उनके लिए हमदर्दी पैदा हो। सड़कें बंद करने से वजीर आज़म शहबाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई का नए सूबों से मुताल्लिक अपोजिशन जमातों का सरबराही इजलास बुलाने का ऐलान। ख्वाहिश है नए सूबों पर इत्तेहादियों का मुश्तरका मौक़िफ़ हो। मौजूदा असम्बली के पास कानून साजी का मैंडेट और इख्तियार नहीं। इस्तीफ़ा दे। आज़ाद और काबिल कबूल इलेक्शन कमीशन के तहत शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद की कोई बात नहीं हुई। असद कैसर की इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी की आंख का मसला कोई टस से मस नहीं हो रहा। बानी से अहले खाना और ज़ाती डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए। चाहते हैं बानी का इलाज उनकी फैमिली की मुशावरत से हो। इस वक्त पाकिस्तान का साबिक वजीर आज़म नाहक कैद में है। आप खुद कहते हैं कि सिस्टम फेल हो चुका। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक इजलास बुलाया जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का मुतालबा। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी की सेहत से मुताल्लिक अपोजिशन लीडर के खदशात दुरुस्त नहीं। बानी की कस्टडी जेल और अदलिया के पास है। इलाज में कोताही हो तो उसके जिम्मेदार यही इदारे हैं। जिन डॉक्टर्स का नाम बानी पीटीआई की फैमिली ने दिया उन्हें टीम में शामिल किया गया। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क को आउटसोर्स करने की हिदायत। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर जल्द मुकम्मल करने और तरजीही बुनियादों पर फ़ाल बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा तमाम वफाकी वजारतों में ई ऑफिस का क़याम बाइस से इत्मीनान है। शहरियों को बर वक्त शफाफ सरकारी खिदमात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए तमाम मुताल्लिका इदारों को मरबूत अंदाज में काम करना होगा। वज़ीर आज़म टेक्नोलॉजी और मालियाती खिदमात के इंतज़ाम पर यकीन रखते हैं। शहबाज शरीफ ने कैशलेस इकॉनमी पर आला सतह कमेटी कायम की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पंजाब में सरकारी शोबे की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस मुतारिफ कराई गई। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी और इंटरनेट बैंकिंग का इंतज़ाम खुशाइंद है। वज़ीर आला पंजाब का आबादी के मुताबिक पानी की ज़रूरत का मुस्तनद डेटा मुरतब करने का हुक्म। राजनपुर में फौरी तौर पर 21 बाउज़र मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं आवाम को पीने का साफ़ पानी पहुँचाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पंजाब के आवाम को पीने का साफ़ पानी घर घर पहुँचा कर दम लेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने मुस्लिम लीग नून पर इंतकामी सियासत का इल्ज़ाम आयद कर दिया। नून लीग ने मुखालिफिन के खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमात बनवाए। पंजाब की तरक्की सिर्फ लाहौर में नजर आती है, बाकी क्यों नहीं। लाहौर के इलाकों में आज भी साफ पानी दस्तयाब नहीं। आपकी कारकर्दगी चंद सड़कों के अलावा क्या है। थर आज तरक्की याफ्ता शहरों की सफ में खड़ा है। हसन मुर्तज़ा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी ने जवाब दिया जिनके यहाँ सिस्टम का मतलब क्या हो वो हमसे सवाल पूछेंगे।
जहां एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन हो वो हमसे सवाल पूछेंगे। स्कैंडल सिंध में होते हैं, पंजाब में नहीं। वजीर आला मरीम नवाज ने पंजाब को टैंकर माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। ट्रांसपोर्टर्स के साथ किए वादे हर हाल में पूरे करेंगे। मोटरवे पुलिस से एक भी नाजायज चालान नहीं होने दूंगा। विभागीय वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का कहना है ट्रांसपोर्टर्स एक्सल लोड पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करें। मुकर्ररा हद से ज्यादा वजन लादने से गाड़ियों और सड़कों दोनों का नुकसान होता है। जरूरत पड़ी तो खुद सड़कों पर खड़े होकर ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल देखूंगा। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने। महंगाई के बायस आज हर शख्स परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ती है। धरने का मकसद जाती नहीं बल्कि अवामी मफाद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने के शुरका से खिताब। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा पाकिस्तान बनाने की मुखालिफत करने वाले आज हमें माफिया होने के सर्टिफिकेट देंगे, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। हाफिज नईम सियासत चमकाने के लिए माजी के मुआहिदों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। विफाकी आईनी अदालत का कॉर्पोरेट टैक्स दहिंदगान के हक में बड़ा फैसला। सुपर टैक्स के खिलाफ टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट कानून के मुताबिक जायज करार। विफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। दफा 168 के तहत हासिल शुदा टैक्स क्रेडिट एक अलग और मुसल्लमा कानूनी हक है। टैक्स दहिंदा को सिर्फ रिफंड की तरफ धकेलना कानून की मंशा के खिलाफ है। जस्टिस आमिर फारूक ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला तहरीर किया। कराची के ताजिर मीर रजा की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ। जाए वकुआ की CCTV फुटेज सामने आ गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक माली ने 11:52 पर लाश देखी और पुलिस को इत्तला दी। पहले 2 अहलकार आए, उसके बाद पुलिस मोबाइल मौके पर पहुंची। कब्र कुशाई के दौरान लिए गए तमाम नमूनों की जांच मुकम्मल कर ली गई। जामिया कराची की केमिकल एग्जामिन लैब ने रिपोर्ट्स पुलिस के हवाले कर दी। मीर रजा अली के दोनों हाथों पर गन शॉट रेजिड्यू मिला। ये निशानदही करता है कि मीर रजा ने भी गोली फायर की थी। मीर रजा अली को गोली कमर की जानिब से लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान में 2 ऑपरेशन, 6 फितनाल हिंदुस्तान जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ज़ियारत और हरनाई के सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द मारे गए। बसीमा कैंप के करीब फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। असलहा, दस्ती बम और IED बनाने का सामान बरामद। सानेहाए ज़ियारत में 31 पुलिस एहलकारों की शहादत। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात शुरू कर दी। एलामिया के मुताबिक बतौर गवाह पेश होने या दस्तावेज पेश करने के लिए नामों का इंदराज 28 अगस्त तक होगा। तहकीकाती कमीशन तमाम दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात तलब कर सकता है। सिक्योरिटी इंतजामात में खामी, गफलत या कोताही की भी निशानदही करेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू 1112 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अफजाल टाउन चकलाला के घर में फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह में इजाफा होने के बाद कमी। सियालकोट, गुजरात, जेहलुम, शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। महकमा मौसमियात का आज से 21 अगस्त तक बारिशों के नए स्पेल का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, मर्दान, सवाबी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरीग, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। बन के रहेगा खालिस्तान। अमरीकी रियासत इंडियाना पोल्स में खालिस्तान रेफरेंडम। बारिश के बावजूद सिख बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोग पोलिंग के लिए मौजूद रहे। सिख बरादरी ने खालिस्तानी परचम लहराए, भारतीय तिरंगा फाड़ कर जज्बात का इजहार किया। लोगों ने कश्मीर की आज़ादी के हक में भी नारे लगाए।
और FIH हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर। कौमी टीम की जानिब से अब्दुल रहमान, सुफियान खान और हन्नान शाहिद ने गोल स्कोर किए। टीम पाकिस्तान अगला मैच भारत के खिलाफ 19 तारीख को खेलेगी।